सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। रिटायरमेंट के पश्चात धर्म का साधन और अपने मनुष्य योनि की सार्थकता कैसे करनी चाहिए? सबसे बड़ा भारतीय दर्शन में रिटायरमेंट की एक बहुत अच्छी परंपरा है। व्यक्ति को वहाँ से कार्यों से रिटायर्ड इसलिए नहीं किया जाता कि वह अयोग्य हो गया, इसलिए किया जाता है कि अब तुमने जिंदगी भर सब कुछ किया, अब कुछ शांति से विश्राम करो। बिना काम किए पेंशन देना, बिना काम किए पेंशन देना, ये भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा सोपान है, पुरस्कार है। तुम काम मत करो, अब आत्मा का कल्याण करो। समस्त तरफ के विकल्पों को छोड़कर, आकुल व्याकुल परिणामों को छोड़ करके और शांत जीवन जीना चाहिए, निराकुल जीवन जीना चाहिए। इसके दो साधन हो सकते हैं। पहला साधन, अपने घर में ही उदासीन हो जाओ, घर को ही वानप्रस्थ बना लो, घर के कार्यों में अपने आप में रुचि धीरे धीरे कम करो और रुचि कम करके छोड़ो दूसरों के ऊपर, करने दूसरों। तो मात्र साक्षी बनो। देखो बच्चा चल रहा है, तुम देखो गिर रहा है तो गिरने दो, गिर रहा है तो गिरने दो, बस इतना मत गिरने दोगे कि वो जिंदा ही नहीं रहे। यदि चलते हुए गिर रहा है तो गिरने दो, जल्दी उठाओ मत, उसको उठने दो। माताएं क्या करती, बच्चा अरे मेरा लाडला बच्चा गिर गया, वो कभी चलना ही नहीं सीख पाएगा। अरे थोड़ा बहुत उसको गिरने दो, हाँ इतना मत गिरने दो कि वो छत पर से नीचे गिर जाए। लेकिन यदि वो चलते चलते गिर गया है तो गिरने दो, उठाओ मत, उसको उठने दो। देखो वो क्या तरीका अपनाता है, कैसे उठता है। और गिरने के बाद वो अपने आप उठ गया तो खुशी मनाना चाहिए, अब मैं वानप्रस्थ में जा सकता हूँ क्योंकि बेटा ने उठना भी सीख लिया। तो अपने परिवार के लोग जब गिरते हैं, घाटे में जाते हैं कि करने दो, सोचो। वो कहेगा पापा घाटा हो गया, कोई बात नहीं बेटा, अब क्या सोचा है, मौन हो जाओ, देखो उसको। और वो 2-4 दिन बाद आएगा, पापा घाटा जैसा हुआ था ना, अब फायदा भी हो गया, अपन खुश हो जाओ कि घाटा भी होगा। और साक्षी भूत बनो। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए, वो बारिश पैदा होता जाए, बढ़ता जाए, साक्षी बनना चाहिए। उसको देखो, टोको मत बार बार, उसको गिरने दो, उठने दो, टोको। हाँ जब इतना गिरने लग जाए कि उसकी खतरा हो जाए तो फिर हाथ लगा दो, फिर उसको बोलो, ये करना चाहिए। दूसरा, क्षेत्रों पर जाकर के अपना अधिक समय वहाँ व्यतीत करना चाहिए। वानप्रस्थ क्षेत्रों पर भी बनाए जा रहे हैं, वहाँ रह कर के अपनी धर्म साधना करो। घर का एकदम त्याग मत करो और वहाँ रहकर कुछ समय जाकर के धर्म ध्यान करो। और अंत में तीसरा कदम पूज्य गुरुदेव ने अभी तिलवाड़ा में खोली रखा है, वो तो एक अंतिम रास्ता तो वो यही है। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिरों में प्रतिष्ठित प्रतिमाओं में अतिशय होने का क्या कारण होता है? पहली बात, लाखों तो तुमने गिन लिए लाखों, शायद हो, फिर भी मूर्तियों के अतिशय होते हैं। हर मूर्ति, भगवानों में कोई अलग अतिशय नहीं होता, 24 भगवान बराबर होते हैं, लेकिन मूर्तियों में अतिशय होता है। आदिनाथ की जितनी मूर्तियां होंगी, हर मूर्ति का अपने आप में अतिशय होता है। मूर्ति का अतिशय होता है, भगवान के तो 34 अतिशय फिक्स है, सभी तीर्थंकरों के 34, लेकिन मूर्तियां, कभी पाषाण में मूर्ति में अतिशय होता है। मूर्ति बनने के पहले ही उसकी एनर्जी होती है। भारत में हमें एक मूर्ति मिली थी जो बनने की, प्रतिष्ठा के पहले बहुत एनर्जी थी। कोटा के अंदर दादावाड़ी है, वहाँ उसका नाम पुण्योदय तीर्थ से दिया है। वहाँ की मूर्ति प्रतिष्ठा के पहले जिस दिन वहाँ आई तिलक दान के लिए, जैसे मैंने उसका स्पर्श किया, मैंने की ऐसी एनर्जी प्रतिष्ठा के पहले थी। तो कभी कभी पाषाण में नेचुरल एनर्जी होती है, सभी पाषाण एक समान नहीं होते। पाषाण तो पन्ना भी है, पाषाण तो पन्ना भी है, पन्ना की ताकत, पन्ना की कीमत। और मार्बल भी पाषाण है और सैंडस्टोन भी पाषाण है। तो इनकी एनर्जी अपने आप में होती है। दूसरी शिल्पी की एनर्जी होती है। तीसरी, विराजमान करने वाले ने किस भावना से विराजमान किया है उसे। चौथी एनर्जी होती है कि वो कहाँ विराजमान की जाना है, उस स्थान का भी महत्व होता है। पांचवी एनर्जी होती है
उसमें किस साधु ने सूरी मंत्र दिया है, उस साधु की कितनी साधना है उस मंत्र की। क्या उस मंत्र के साथ वो साधु स्वयं कभी जिया है? क्या कभी उस मंत्र का उसने ध्यान किया है? क्या जो भगवान में प्राणों के जो मंत्रों का निश्चार किया, उस मंत्रों का कभी ध्यान किया है? वास्तविक रूप से प्रतिष्ठा का अर्थ है जो भगवान की मूर्तियों पर मंत्र न्यास होता है, साधु पहले उनको कई वर्षों तक, कई महीनों तक स्वयं ध्यान करता है, उनके ध्यान की इंद्रियों को जागृत करता है, और उनको ध्यान करने के बाद ऐसा साधक जो स्वयं उन मंत्रों को, उन अंकों को, उस प्रतिष्ठा को अपने जीवन में वर्षों ध्यान करता है, ऐसा साधक यदि मूर्ति में सूर्य मन दे दे तो वो मूर्ति महान अतिशयकारी हो जाती है, शक्ति संपन्न। इसलिए इन कारणों से मूर्तियों में अंतर पड़ता है, होता है। नमोस्तु गुरुदेव। रोते समय असाता कर्मों का बंध होता है, तो भक्ति में आंसू आने पर भी असाता कर्मों का बंध होता है? नहीं, वो पानी, वो जो आंसू गिरते हैं वो किसी खेत के नहीं है। हमारे पूज्यपाद स्वामी ने भक्ति में लिखा, वाणी गद गद यन बपू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। हे भगवान, आपकी भक्ति करते हुए मेरा गला रुंध गया। हे भगवान, मेरी गलती, वाणी गद गद यन बपू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन, नेत्रों की धारा लग गई। तो ये हर्ष के आंसू जो होते हैं, ये आर्तरोध ध्यान में नहीं आते, ये भक्ति का एक प्रकार का प्रगटीकरण कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। मशीन द्वारा पानी निकालने वाले अहिंसा कूप का प्रयोग करने से भी क्या दोष लगता है? मशीन के द्वारा यदि पानी निकलता है, जिसे बोरिंग कहते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब दो चीज़ें, तीन प्रकार का विचार करना मशीन का। एक हैंड पंप है। हैंड पंप आपने 100-150 फुट का आपने फूटा, उसमें एक राड डली रहती है। जब आप एक लोटा पानी निकालेंगे तो 300 फुट के अंदर जो पाइप में पानी भरा है रात भर से, दिन भर से, उसमें जितने जीव हुए, और जैसे ही आपने हैंड पंप चलाया, उस राड के घर्षण से असंख्यात जीव उसी में मर चुके। स्थावर नहीं, त्रस। और त्रस जीव दो इंद्रियों से, उनमें मांस का दोष आ जाता है। जैनागम के अनुसार बिना छने पानी में त्रस जीवों की उत्पत्ति होती है। स्थावरों को नहीं छाना जाता, त्रसों को छाना जाता। तो हैंड पंप में वो सारे जीव उसी में मर जाते हैं। दूसरा जेट पंप आता है, जो 300 फुट 200 फुट नीचे पानी को खींचता है। उस हवा में कितनी ताकत है। 1 मिनट को जेट पंप यदि अपनी नाक के सामने लगा दिया जाए तो अपनी दम घुट जाएगी, इतना तेज होता है। जो 300 फुट से पानी खींच रहा है, तो वो जो पाइप में भरा हुआ पानी था, उस जीव के सारे जीव मरण को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए वृत्तियों के लिए मशीन से खींचा हुआ पानी उपयोग में नहीं लेना चाहिए। रही बात, अब दूसरी बात, रस्सी को खींचने के लिए मशीन लगती है आजकल। बाल्टी जाएगी, चरखी जैसी लगी रहती है, वो हाथ से ना करके, क्योंकि 400 500 फुट नीचे पानी है, 200-300, कौन खींच सकता है। तो बटन लगा रहता है, और वो जो गिर्री लगी रहती है ना, उसमें रस्सी लपेट देते हैं। उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने पानी नहीं खींचा है, उसने रस्सी को घुमाया है। तो पानी की बाल्टी तो आप उठा नहीं। इस प्रकार का कई मंदिरों में लगे हुए हैं। त्यागी वृत्ति ऐसे पानी ले सकते हैं, क्योंकि पानी उसी 12 और 12। और दूसरा बिलछानी, जहाँ मशीन लगेगी वहाँ उसकी बिलछानी बन ही नहीं सकती। हमारे जैन दर्शन में छानने का महत्व नहीं है, बिलछानी का महत्व है। छानने का महत्व नहीं है, बिलछानी का महत्व। बिलछानी के लिए छाना जाता है कि जो जीव हैं, इन जीवों को मरण प्राप्त ना हो, हम पुनः उसमें भेज सकें। तो इस प्रकार के विधान हमने जो किया, ऐसे अनुसार चल जाएगा, चल ही रहा है। और पानी, टाका का पानी तो संग्रह किया ही जाता है। उतना दोष, वो दोष तुम लोगों को माफ़ है, क्योंकि उसमें त्रस जीवों की आराधना नहीं हुई। यदि आपने गिर्री चलाने के लिए लाइट जलाई तो वो स्थावर जीव है, और आप ग्रस्त होने के कारण से इस प्रकार के स्थावर, क्योंकि इसमें तो फिर आप चूल्हा भी जलाते हैं,
लाइट भी जलाते ही हैं, तो वो आप लोगों के लिए नहीं है, हम लोग का तो ठीक है, हम लोग तो नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए इस प्रकार की लाइट आदि जला करके करने में कोई बाधा नहीं है। आप श्रावक, आजकल तो सब चीज़ मशीनों ही से होती है। मिक्सी काय से चलेगी? लाइट से। आजकल दूध में से घी काय से निकलेगा? मशीन। आज तो सब चीज़ों का मशीन का युग है। इसलिए हमारे जानाचार्यों ने पहले ही कहा, त्रस हिंसा को त्याग वृथा था वर्ण संहार। ग्रस्त के लिए स्थावर हिंसा के संबंध में व्यर्थ की न करे। इसका अर्थ है कि उपयोग में लाने के लिए तो होगी ही होगी। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान समय में जब जैन समाज की जनसंख्या घटती जा रही है और मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में भविष्य में मंदिरों का संरक्षण कौन करेगा? आपने मकान बनाया, तो आप मकान बनाते समय यदि ये भाव करें कि कल मर गया तो इस मकान में कौन रहेगा, कल भूकंप आ गया तो फिर इस मकान का क्या होगा। घर से बाहर आप निकलते हैं और निकलते आप ही भाव कहें रास्ते में एक्सीडेंट हो गया तो हो सकता है कि नहीं। तो आज के बाद सब लोग कल एक्सीडेंट हो गया तो, इसलिए कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना। गाड़ी में बैठ के गाड़ी में बैठूं और एक्सीडेंट हो गया तो आज के बाद गाड़ी में नहीं बैठना। आप सो रहे हैं, रात में सांप खा जाए तो खाया है, आज से सोना नहीं। ये दुर्घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। दुर्घटनाओं को ध्यान में रख करके हमें वर्तमान की जागरूकता नहीं खोना चाहिए, अन्यथा सारा संसार। हम लोग मुनि बने, मुनि बनने के पहले सोचते कि खड़े होकर हार लेना पड़ेगा और कहीं घोड़ा टूट गया तो, और यदि ये सोचते हो जाए तो फिर क्या होगा। तो अभी तक कोई फिर मुनि बनते ही नहीं। जिनकी संभावनाएं होती हैं उनकी। और दूसरी बात, मेरा तो विश्वास है कि पहले हमने एक शिलालेख देखा था रणकपुर के अंदर। शिलालेख में एक तरफ सूर्य और चंद्रमा बना हुआ था। मैं उस शिलालेख के सामने खड़ा रहा कि सूर्य चंद्रमा क्यों बनाया, और मुझे इस बात को बहुत दिन तक वो शिलालेख घूमता रहा, सूर्य चंद्रमा क्यों बनाया, क्यों बनाया। जब मैं एक नगर में प्रवेश किया तो आप लोग नारा लगाया था, और मैंने कहा कि ये इसलिए बनाया कि ये मंदिर जो मैंने बनाया है, जब तक सूरज चांद रहेगा ये मंदिर रहेगा। उस आपके नारे ने हमें अकल दी कि इसलिए बनाया गया। जब भी अपन मंदिर बनाते क्या भावना भर के बनाते, तो हमारे लिए। और तो तीसरा कारण है, हमने जितने दिन के लिए मंदिर बनाया है, हमें पुण्य तो उतनी दिन का लगेगा। कल मंदिर पे गाज गिरे तो गिरे, कल भूकंप आवे तो। मैंने तो ये बनाया कि मेरा मंदिर सूरज चांद तक रहेगा, तो अपने पुण्य के लिए बनाया जाता है महानुभाव। भविष्य में क्या होगा वो कुदरत जाने, हमें तो पुण्य कमाना है। तो हमें तो एक दिन भी हमारा मंदिर जीवित है तो हमें अनंत भव तक के मंदिर का पुण्य कमाने का मौका हमें मिल गया, अनंत भव तक का मिल गया। कौन किसके जीवन, संसार के कार्यों में ऐसा क्यों नहीं सोचते आप इतना सादा माया जोड़ रहे हो, कल इसको भोगने वाला कोई होगा कि नहीं होगा। आप इतना कर रहे, इतना सब जोड़ रहे, कल आपके संतान इसको भोग पाएगी कि नहीं भोग पाएगी। तुम सब जोड़ रहे हो, और तुम्हारे पहले ही तुम्हारी संतान चल बसे तो काय के लिए जोड़ रहे हो। और महाराज ऐसी बातें मत किया करो आप। तो मैं थोड़ी कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, तो मेरे से कहलवा रहे हो। आप कह रहे हो कि इन मंदिरों को संभालने वाला कौन रहेगा, हैं? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, है बाल न बाका कर सके जो जग भरे। एक और आता है, भगवान भरोसे जो रहे पर्वत पर हरियाएं। सब चल रही है दुनिया, मिटती भी है बनती भी है। बड़े बड़े मंदिर खंडहर भी हुए हैं, तो नए नए मंदिरों का निर्माण भी हुआ है। खंडहर, प्रकृति बदलेगी। बड़े बड़े आज चित्तौड़ जो एक आज राजस्थान का बहुत बड़ा चीज मानी जाती थी, आज वो खंडहर है। लेकिन आज बॉम्बे पूना जैसी सिटियां आज बसी भी है। तो ये सब चीज़ों का उत्पाद व्यय चलता रहता है। इन संबंध में यदि तुम एक मिनट भी सोचोगे
जी नहीं पाओगे, सो नहीं पाओगे, जाग नहीं पाओगे। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैं घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे डर लगता है एक्सीडेंट हो गया तो मरने से। बोले हाँ। मैंने कि घर में बैठा है और ऊपर से पट्टी गिर गई तो? हाँ कि महाराज गिर सकती है। तो मुझे अब कहाँ जाएगा? फिर महाराज मैं खुले आकाश में बैठूंगा। मैंने कि भूकंप आ गया तो? और ऊपर ऐसा हो जाए कि तू स्कूटर पे गाड़ी पे जा रहा है, ऊपर से सांप गिर गया तो? अजमेर के अंदर एक घटना घटी। एक व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा था, चील ऊपर से सांप ले जा रही थी, चील होता ना, और ठीक उसके ऊपर चील उसके मुख से सांप छूटा और स्कूटर वाले के ऊपर गिरा। उसने उसको काटा और जैसे ही काटा वो स्कूटर से गिर गया। चील आई, पुनः सांप को उठा ले गई और वो मर गया। अब बोलो कितनी देर कहाँ से मौत आई, कितनी दूर से वो चील ला रही थी, सांप नहीं छूटा, ठीक उसी टू द पॉइंट। और 1 मिनट के लिए गिरा और वो फिर उठा के ले गए। और वो अब स्कूटर पर छोड़ो, आज से मर गए तो मेरा सिद्धांत तो आप मेरे ऊपर बात नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मंदिर पहले बाद में बनाता हूँ, पहले भक्त तैयार करता हूँ। और मैं जितनी मूर्ति बैठा लूँगा उससे 10 गुने भक्त वहाँ पैदा करके जाता हूँ। बोलो हनुमान ताल में कितनी मूर्ति मैंने बैठा ली और भक्त कितने हो यार के। अब वो पहले की तुम्हारी मूर्तियां बैठी हैं तो उनके भी किए, मूर्ति की गिनती कर लो और भक्तों की गिनती कर लो। भक्तों की संख्या ज़्यादा है, दर्शन करने वालों की संख्या ज़्यादा है। अब जहाँ तुम भक्त नहीं है वहाँ क्या करें, वहाँ बैठालते भी नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में मूर्ति पूजा कब आरंभ हुई और प्राचीन मंदिरों में इतनी विशाल प्रतिमाएं उक्त स्थानों पर कैसे पहुंची? फूल बार मूर्ति, जब से भगवान है तब से मूर्तियां हैं। जब से आकाश में सूरज चांद है तब से जैन धर्म है, मूर्तियां अनादिकालीन सनातन प्रभायमान है। इसका प्रमाण शास्त्रों में है। अकृत्रिम चैत्यालय अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। युग की अपेक्षा से यदि देखा जाए तो सर्वप्रथम इस भरत क्षेत्र में भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत के ऊपर 72 जिनालय बनाए थे। ऐसा पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में उल्लेख किया है। 72 जिनालय बनाए थे सर्वप्रथम वहाँ पर, और उसके पहले भी यहाँ जिनालय थे, भोग भूमि काल के कारण से समाप्त हो जाते हैं। कृत्रिम चैत्यालय बनते रहते हैं और बनाए जाते हैं। अंधेरी की जो मूर्तियाँ हैं सबसे पहले भारत की प्राचीन मूर्तियाँ हैं। छोटे स्थानों पर पहले क्या होता था, मूर्ति पहले रख देते थे, मंदिर बाद में बनाते थे। बड़ी बड़ी मूर्तियाँ रख कर के आज भी यही होता है, मंदिर पहले बनेगा, मंदिर बाद में बनेगा, पहले मूर्ति की स्थापना हो जाती है, तो ऐसा होता है। सुधा समाधान।